खुशी गौरी की ढाल बनकर उसे अपने साथ लेकर आई थी। वो जानती थी कि गौरी आजकल की दुनिया को नहीं जानती है, इसलिए एक बड़ी बहन की तरह वो उसकी रक्षा कर रही थी। 4 घंटे के सफर के बाद दोनों लड़कियां जयपुर पहुंच गई थी, लेकिन अभी वे बस में ही थी। खुशी भी नहीं जानती थी कि उसे कहाँ जाना चाहिए और किसकी मदद लेनी चाहिए, इसलिए वो अंदर ही अंदर बेचैन थी। साथ ही वो ये भी जानती थी कि रजत ने अपने आदमियों को भी शहर के हर कोने में खड़ा कर रखा होगा। अगर उन लोगों ने उसे देख लिया तो वे उसे रजत के हवाले तो करेंगे ही, साथ ही गौरी और जॉली के साथ ना जाने रजत क्या करेगा। खुशी तो रजत के उसी रूप को जानती थी जो वो यहाँ छोड़ कर गई थी, लेकिन रजत अब वैसा नहीं रहा था। उसने अपने आप को पूरी तरह बदल लिया था। कंडक्टर सिंधी कैंप बोलने लगा भी खुशी ने गौरी से कहा, गौरी, मैंने तुम्हें बुर्का लाने के लिए कहा था, क्या तुम लेकर आई हो? गौरी ने अपने बैग को संभाल कर कहा, हाँ जी। लाती सू। खुशी ने हाथ बढ़ाया तो गौरी ने हैरानी से कहा, अभी सी जी। अभी तो बस चाल रीसा। खुशी, हमें ये अभी पहनना होगा गौरी। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। बस में कोई 2-4 लोग ही बचे थे तो दोनों लड़कियों ने बुर्का पहन लिया। तब तक बस रुक कर बंद हो चुकी थी। खुशी ने गौरी का हाथ पकड़ लिया और बस से उतर गई। सिंधी कैंप पर लगी भीड़ को देखकर गौरी थोड़ी घबराते हुए बोली, ए जी, इतना लोग तो महारे मेला में भी ना आवे, ये सब कित जा रासी। खुशी ने चलने के लिए गौरी की कलाई अपनी ओर खींच कर कहा, गौरी बात बाद में करना, पहले ध्यान से सुन, मेरा हाथ मत छोड़ना वरना यहाँ को जाएगी। गौरी ने हाँ में गर्दन हिलाई तो खुशी उसे लेकर चलने लगी और एक किनारे पर आकर खड़ी हो गई। अब तो खुशी का दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका था। उसे अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये सोच पाना उसे बहुत मुश्किल लग रहा था। तभी गौरी बोली, के होगो जी तेरे घर चाल। खुशी ने गौरी को खाली आंखों से देखकर कहा, मेरा कोई घर नहीं है गौरी, मैं बस ये सोच रही हूं कि अब हमें कहाँ चलना चाहिए। गौरी हैरान होकर बोली, घर कोनी मतलब, पहला कित रहती जी। खुशी कुछ नहीं बोली। तभी उसे मनन याद आया तो खुशी थोड़ी उत्साह के साथ बोली, मनन भाई है ना, वो हमारी मदद कर सकते हैं। खुशी ने रिक्शा किया और अपने चाचा चाची के घर के बाहर थोड़ी दूर आकर रुक गई। खुशी और गौरी दोनों बुर्का पहने गली में खड़ी थी। खुशी घर की ओर बढ़ रही थी कि उसे घर के बाहर 2 आदमी खड़े दिखाई दिए। खुशी ने अपने माथे पर हाथ मारकर कहा, उसने यहाँ भी आदमी लगा रखे हैं, अब मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं? इस आदमी ने मेरा जीना हराम करके रखा है। पिछले दिनों में खुशी ने खुशी के पल जिए जिससे वो बोलना तो सीख ही गई थी। इसलिए खुशी ने गौरी को कुछ समझाया और दोनों लड़कियां घर के बाहर खड़े आदमियों की ओर बढ़ गई। इधर रजत ऑफिस में खाली बैठा था। वो सोच रहा था कि खुशी के मिलने की खबर आए और वो यहां से रवाना हो, लेकिन जब कोई फोन नहीं आया तो वो गाड़ी लेकर सड़क पर निकल गया और खुद खुशी को ढूंढने चल दिया। रजत ने सब आदमियों को फोन कर लिया था, लेकिन खुशी की कोई खबर नहीं था, इसलिए वो उदासी और गुस्से से भरने लगा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। तभी मनन की कॉल आई। मनन भी लगातार रजत के कांटेक्ट में था। जब से उसे पता चला था कि खुशी आ रही है तब से वो रजत को फोन कर रहा था। रजत अब इरिटेट हो चुका था, इसलिए अब उसने किसी का भी फोन नहीं उठाया और गुस्से में सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए हर एक लड़की का चेहरा देखने लगा। जब रजत ने फोन नहीं उठाया तो मनन को भी गुस्सा आ गया और वो घर से बाहर आ गया। घर के बाहर खड़े आदमियों पर मनन गुस्सा होते हुए बोला, तुम लोगों से कुछ होता है नहीं, यहाँ खड़े बातें बना रहे हो, जाकर कुछ काम करो, मेरे घर के बाहर खड़े मत रहो, जाओ यहाँ से। मनन के कहने पर दोनों आदमी वहां से चले गए क्योंकि रजत ने उन्हें मनन के कहे अनुसार ही चलने को कहा था। खुशी ने आदमियों को चकमा देकर अंदर जाने का प्लान बनाया था, लेकिन मनन ने उसकी ये मदद कर दी। लेकिन जब मनन बाइक लेकर निकलने लगा तो खुशी ने जल्दी से कहा, नहीं भाई प्लीज मत जाओ। मनन बाइक लेकर आगे बढ़ा ही था कि गौरी ने एक पत्थर उठाया और मनन पर निशाना साधकर उसकी पीठ पर मार दिया, जिससे मनन रुक गया और पीछे देखने लगा। जैसे ही मनन ने पीछे देखा दोनों लड़कियां भागकर घर के अंदर की ओर चली गई। जब मनन ने किसी अनजान को घर के अंदर जाते देखा तो उसे याद आया कि रजत के आदमी जा चुके थे, इसलिए मनन को ही वापस आना पड़ा। मनन घर में आया तब तक खुशी भौर गौरी घर के अंदर आ चुकी थी। तभी मनन बोल पड़ा, कौन हो तुम और मेरे घर में बिना किसी की इजाजत के क्यों आई हो? खुशी मनन की ओर बढ़ गई लेकिन कुछ बोली नहीं। मनन को लगा कि वो अब बोलेगी, पर खुशी दरवाजे के पास गई और दरवाजे को बंद करके अपने चेहरे से नकाब हटाकर बोली, तो अब मुझे अपने भाई के घर पर आने के लिए उनसे पूछना पड़ेगा। मनन फटी आंखों से खुशी को देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि खुशी उसकी आंखों के सामने खड़ी थी।
वो अपनी बहन के लिए रजत पर आश्रित था, लेकिन उसकी बहन अब उसके सामने थी। मनन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन खुशी की आंखों में कोई भाव नहीं थे। गौरी ने भी बुर्का हटा दिया था। खुशी और मनन कुछ ही दूरी पर थे, लेकिन मनन की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी बहन को कुछ कह सके। जब से उसे खुशी के सच का पता चला है, वो अपने आप को खुशी का गुनाहगार ही मानता रहा है। यही सब सोचकर मनन ने हाथ जोड़ लिए और घुटनों के बल बैठ गया। मनन रोते हुए बोला, मुझे माफ कर देना मेरी बहन। मैं तेरी रक्षा नहीं कर पाया, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया इस दुनिया से। जब खुशी ने मनन को ऐसे देखा तो वो हैरानगी से मनन को देखने लगी। उसे समझ नहीं आया कि मनन किस बात की माफी मांग रहा है। वो ये नहीं जानती थी कि मनन के साथ सभी को पता चल चुका है कि उसके साथ क्या क्या हुआ चुकी थी। तभी मनन बोल पड़ा, कौन हो तुम और मेरे घर में बिना किसी की इजाजत के क्यों आई हो? खुशी मनन की ओर बढ़ गई, लेकिन कुछ बोली नहीं। मनन को लगा कि वो अब बोलेगी, पर खुशी दरवाजे के पास गई और दरवाजे को बंद करके अपने चेहरे से नकाब हटाकर बोली, तो अब मुझे अपने भाई के घर पर आने के लिए उनसे पूछना पड़ेगा। मनन फटी आंखों से खुशी को देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि खुशी उसकी आंखों के सामने खड़ी थी। वो अपनी बहन के लिए रजत पर आश्रित था, लेकिन उसकी बहन अब उसके सामने थी। मनन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन खुशी की आंखों में कोई भाव नहीं थे। गौरी ने भी बुर्का हटा दिया था। खुशी और मनन कुछ ही दूरी पर थे, लेकिन मनन की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी बहन को कुछ कह सके। जब से उसे खुशी के सच का पता चला है, वो अपने आप को खुशी का गुनाहगार ही मानता रहा है। यही सब सोचकर मनन ने हाथ जोड़ लिए और घुटनों के बल बैठ गया। मनन रोते हुए बोला, मुझे माफ कर देना मेरी बहन। मैं तेरी रक्षा नहीं कर पाया, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया इस दुनिया से। जब खुशी ने मनन को ऐसे देखा तो वो हैरानगी से मनन को देखने लगी। उसे समझ नहीं आया कि मनन किस बात की माफी मांग रहा है। वो ये नहीं जानती थी कि मनन के साथ सभी को पता चल चुका है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। खुशी मनन के पास आकर बोली, किस बात की माफी मांग रहे हैं भाई आप? मनन आंसू भरी आंखों से खुशी को देखता ही रह गया। आज भी वही मासूम चेहरा लिए थी खुशी।